इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। युगल निष्पंदन बिन है फिर भी सब कुछ देख रहे, बाह्य पदार्थ बोध विमुख होने पर भी सर्वज्ञ रहे, द्रव्येंद्रिय की अल्प सुखों से शून्य रहे पर तुष्ट रहे, शांतिनाथ उन मुनिवर जी को सतत नमन बहुवार रहे, सतत नमन बहुवार रहे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चार पैर वाले जो भी पशु हों, उनकी गति को भी देख करके आप, पक्षियों की गति को भी देख करके आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि किसका चलना हमें प्रशस्त लगता है, अच्छा लगता है। क्या सुना? क्या देखा है आप लोगों ने? हंसा देखा है? हंसा कहाँ देखेंगे महाराज, हंसा तो मानसरोवर पे रहता है, वहां तो जा ही नहीं पाते। हंसे की गति प्रशस्त गति कहलाती है। अगर आपने कोई पशुओं में प्रशस्त देखा हो तो आप सिंह देख सकते हो, हाथी देख सकते हो, इनकी गति भी प्रशस्त कहलाती है। ये भी पराक्रमी पुण्यवान जीव होते हैं। इनकी हाथी की गति भी कैसी है? प्रशस्त है। लेकिन ऊंट की गति क्या समझ आया? ऊंट का चलना देखा? यूं फिर यूं, ऐसे करके ऊंट की गति अलग बनती है और हाथी की गति अपने आप में अलग होती है। तो चलना प्रशस्त भी होता है, अप्रशस्त भी होता है। हम कभी ऊंट को सिखा नहीं सकते कि तू हाथी की तरह चल, और हाथी कभी भी ऊंट की तरह चल नहीं सकता। इसलिए जिसकी गति ऐसे जीवों की तरह शुभ दिखाई दे, अच्छी दिखाई दे, वो कहलाते हैं प्रशस्त विहायो गति के उदय वाले जीव। और जिनकी गति कैसी? ऊंट की तरह, गधे की तरह दिखाई दे, वो कहलाते हैं अप्रशस्त विहायो गति वाले जीव। हाँ, घोड़ा प्रशस्त है, गधा प्रशस्त नहीं है। तो घोड़े की गति प्रशस्त विहायो गति है, गधे की अप्रशस्त विहायो गति है। तो ये भी हमें इसी से समझ में आता है कि जब विहायो गति प्रशस्त अप्रशस्त रूप में होगी तो वह हमें चलने के माध्यम से ही समझ में आएगी। भगवान के कदम जब पड़ेंगे तो उनके लिए सभी शुभ नाम कर्म के उदय होते हैं। प्रशस्त विहायो गति, शुभ गति के ही उदय होंगे। तो वह शुभ नाम कर्म के उदय के साथ में उनका जिस तरीके से चलना होगा, कदम रखना होगा, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत होगा। और उस तरह की प्रशस्त विहायो गति सामान्य पुरुषों में भी दिखाई नहीं देगी। भले ही आप समझें कि जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही हम चल रहे हैं, लेकिन कदम चाल में अंतर जो उसको देखने वाले जानकार होंगे वो समझ लेंगे, वो सूक्ष्म निरीक्षण से समझ में आ जाएगा। सबकी गति एक जैसी नहीं होती है, लेकिन उस गति को हम बदल भी नहीं सकते हैं। इसलिए जिनके लिए जिस तरह के पुण्य कर्म का फल या पाप कर्म का फल मिलता है, उन्हें उसी रूप में उस कर्म को जीवन पर्यंत तक भोगना होता है। तो आचार्य कहते हैं भगवान तीर्थंकर के लिए हमेशा प्रशस्त विहायो गति के माध्यम से अच्छी चाल उनकी दिखाई देती है, और उस कदम के माध्यम से जब वह चलते हैं तो हर एक कदम पर 225 कमलों की रचना होती चली जाती है। कितने? नवतल में पगतल के नीचे 225 अति नव्य। अति नव्य, नव्य माने
नए नए, पुराने नहीं। पिछले कदम में जो बन गए उन्हीं को फिर आगे शिफ्ट कर दिया जाए। बार बार इतने नए नए कहां से लाए महाराज? वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि देवों के द्वारा इस तरह से वह अतिशय किया जा रहा है। और उनके चरणों के नीचे हुए 225 कमलों की रचनाओं में 224 कमल तो चारों ओर पंक्तिबद्ध रूप में एक घेराव के रूप में होंगे, और मध्य में एक कमल जहां उनके चरण का न्यास मध्य में होगा, बीचों बीच होगा, वहां पर एक मध्य कमल में उनके चरणों के न्यास के नीचे हुए मध्य कमल होगा। कमल की रचना कैसी होती है? कमल की रचना बहुत अच्छी होती है। जितनी भरी भरी घनी घनी दिखाई दे सकती है उस तरह से कमल की रचना होती है। समझ आ रहा है? कैसे भरी भरी घनी घनी दिखाई देगी? आप एक गोला बनाओ, है ना, और उसमें 2 लाइनें खींचो पहले, फिर उसके लिए क्रॉस करते हुए फिर और 2 लाइनें खींचो, तो कितनी हो गई? 8 लाइनें ये बन गई। समझ आ रहा है? अब इन लाइनों के बीचों में भी जो अंतराल हैं उनमें भी लाइनें उसी अंतराल से खींचो। 8 की दूनी कितनी हो गई? 16। और उनके भी बीच में अब जो अंतराल बचा है उसमें भी वही लाइनें खींचो। समझ आ रहा है? और हर एक लाइन पर 16-16 कमल बनाओ। कितने? 16 बनेंगे? 15 बनेंगे। 15-15 कमल बनाओ। तो माने पहले आपने 16 लाइनें बनाई, कितनी हो गई? 16 में 15 का गुणा करो। नहीं 15 नहीं, पहले 7-7 कमल की लाइनें बनाओ ना। वो लाइन का मतलब ये हो गया, जो लाइन आपने बनाई वो सेंटर से आधी आधी हो गई ना, तो अब वो लाइन तो आप पूरी गिर रहे हो और कमल आप तो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या करना? लाइनें हो गई 16 और कमल हो गए 7। सेंटर से 7 इधर, 7 इधर, 7 इधर, 7 इधर, ऊपर, इस तरीके से 16-7 112। और फिर उन 16 लाइनों के अंतराल में भी और 16 लाइनें और बनाना है। हाँ, तो ये 224 हो गए। और बीचों बीच में एक कमल, इस तरह से 225 कमल होते हैं। तो ये जो कमल की रचना है ये हर कदम पर नई नई होती चली जाती है। पुराने कमल वहीं के वहीं एकदम से लुप्त हो जाते हैं, चूंकि वह अतिशय है, देवों के द्वारा किया जाने वाला अतिशय है, तो वह कमल लुप्त होते चले जाएंगे। और अगले ही क्षण जैसे ही भगवान का अगला कदम आगे बढ़ेगा तो उनके पद के नीचे फिर से अति नव्य 225 कमलों की रचना होगी। वो सभी कमल सुगंधित होते हैं। स्वर्ण की पीलिमा को धारण करने वाले, ऊपर ऊपर लालिमा को धारण करने वाले, अति मुलायम स्पर्श को लिए हुए वे कमल होते हैं। और वो आपकी तरह आर्टिफिशियली नहीं होते हैं जैसे आप इधर उधर लगा रखे होते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, सब बिल्कुल सुगंधित होते हैं, कल्प वृक्षों से प्राप्त हुए होते हैं, इसलिए वो सब सुगंधित होते हैं। बिल्कुल अच्छे नए, कोई भी पुराना यूज नहीं होता वहां पर। और नए नए उन कमलों की रचना के माध्यम से भगवान का वह विहार चलता रहता है। सुन रहे हो? एक्सीडेंट से पैर खराब होने पर वो गति फिर अप्रशस्त नहीं कहलाएगी, गति तो प्रशस्ति है। वो तो अब उसमें विकृति आ गई है ना? वो तो अब उसके लिए मजबूरी है कि वो पैर उठा नहीं पा रहा है, लेकिन उसके लिए प्रशस्त गति ही कहलाएगी, क्योंकि वो जैसा पहले चलता था, चलने की कोशिश तो अभी भी वैसे ही कर रहा है, लेकिन उसका उपकरण खराब हो गया है, तो इस कारण से वह डिस्टरबेंस हो गया। तो गति नाम कर्म को हम इस तरह से बदला हुआ महसूस नहीं कर सकते हैं। गति नाम कर्म प्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति, वो एक रूप में ही चलता है।
तो इन 4 लाइनों में आप देखें, दिव्य, नव्य, भव्य और फिर दिव्य। समझ आ रहा है? माने भगवान के लिए जो कमल रचे जाते हैं वो दिव्य भी हैं, नव्य भी हैं, नए भी हैं। और दिव्य होने का मतलब होता है देवोपनीत जो होते हैं, देवों की मादर रचे जाते हैं, उन्हें कहते हैं दिव्य। ऐसे दिव्य दिव्य नए नए कमलों की रचना उन पगतल के नीचे होती है। और भगवान का विहार देख कर के अनेक लोग आनंदित इसलिए भी होते हैं क्योंकि उन्हें नीचे से ऊपर देखने पर भगवान तो दिखाई देंगे ही, लेकिन साथ में कमलों की रचना भरी हुई दिखाई देगी उन्हें। समझ आ रहा है? अब आप सोचो, नीचे से ऊपर देखोगे तो कैसे लगेंगे आपको? वह 225 कमल वह अलग तरह से दिखाई देंगे। और उस तरह की रचना को देख करके यह अपने आप, ये पद चाप आगे आगे हो रहा है, ये अपने आप समझ में आ जाता है। इसलिए भगवान के विहार के समय पर इस तरह का यह अतिशय अलग से बताया जाता है और इसमें यह देवकृत अतिशय की मुख्यता होती है। और इसी अतिशय के कारण से जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी ठहर जाते हैं, वहां पर भी समौसरण लग जाता है। और फिर लोगों के मन में प्रश्न आता है कि अब समौसरण में फिर नए लोग आ जाएंगे क्या, कि पुराने लोग पीले छूट गए तो हर जगह फिर उतने ही श्रावक, उतनी ही श्राविकाएं, फिर कैसे भर जाएगा। बहुत तरह से लोग सोचते हैं, पूछते हैं। क्या सुन रहे हो? क्या कहा जाएगा? शास्त्रों के अनुसार आपको अपनी धारणा बनानी है। नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, ये तो शास्त्रों में लिखा नहीं। ये लिखा हुआ है कि समौसरण में उनके जितने ये श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, वो रहते हैं। 1 लाख श्रावक हैं, 3 लाख श्राविकाएं हैं, तो वो रहेंगी, कहीं भी जाएं भगवान रहेंगे। वो साथ भी चल सकते हैं, नए भी मिल सकते हैं, साथ चलने वालों के लिए भी फैसिलिटीज मिलती हैं। साथ चलने के लिए उनको थकान नहीं होगी, हर तरह से उनके लिए देवलोग सहयोग करेंगे। जब भगवान के समौसरण में नीचे से ऊपर पहुंचाने में देवलोग सहयोग करते हैं तो साथ चलने में सहयोग नहीं करेंगे? समझ आ रहा है? तो चलेंगे लोग, साथ में भी चलेंगे। तो वह जो संख्या है, वह संख्या समौसरण में सदैव बनी रहेगी, ये हमें धारणा बनाना है। अब वो कैसे भी रहे, चाहे पुरानों की रहे, चाहे नयों की रहे, चाहे पीछे छूट जाए, नए आगे मिल जाए, वो सब अपने आप बनी रहेगी, वो संख्या में कमी नहीं आएगी। समौसरण खाली नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है? हाँ, ये तो आपके लिए हो सकता है कि अगर एक बस कहीं आचार्य श्री के पास चली गई तो थोड़ी सी पंडाल खाली दिखने लग जाती है, लेकिन भगवान के समौसरण में ऐसा कभी भी दिखाई नहीं देता है। समझ आ रहा है? वहां हमेशा पूरा का पूरा समौसरण हर दिशा में, हर कोने में भरा हुआ रहता है। और इस तरह के ये भगवान के समौसरण का अतिशय निरंतर बना रहता है। दिव्य सभा में उनके वह वचनामृत निरंतर खिरते रहते हैं और उस वचनामृत में तरह तरह का ज्ञान भी प्राप्त होता रहता है। देखो भगवान क्या ज्ञान देते हैं, एक काव्य और आगे पढ़ते हैं। द्रव्यार्थिकेन जगति स्वयमेव सत्ता, द्रव्यस्य वै विविधता परिणाम दृष्ट्या, नैसर्गिकी परिणति प्रतिवस्तु नित्यम्, हेतुद्वयेन च नयावधि सत्यमाख्यः,
द्रव्यार्थिक नय से तो जग में हर एक द्रव्य की है सत्ता, पर्यायार्थिक नय से दिखती विविध रूप वह परिणमता। क्या कहते हैं भगवान? दिव्य वाणी में तरह तरह से दिव्य उपदेश होते हैं, वस्तु व्यवस्था भी बताई जाती है और उस वस्तु व्यवस्था के तहत सब प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को सुनने को मिलती हैं। वस्तु व्यवस्था जब भी चलती है तो वह वस्तु के साथ में दो चीजें हमेशा चलती हैं। जो वह वस्तु है उसे द्रव्य कहा जाता है, और जो भी कोई वस्तु है, चाहे वो चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, वह वस्तु हमेशा उसी रूप में रहती है। चेतन चेतन रूप में रहेगा, अचेतन अचेतन रूप में रहेगा। वह द्रव्य जो चेतन रूप में है, अचेतन रूप में है, वह यथावत हमेशा हर काल में बना रहेगा। उसका कभी कोई विनाश नहीं हो सकता, उसकी कभी कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती। जिस चीज की उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है, जिसकी उत्पत्ति ही नहीं होती उसका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए ये जितने भी चेतन अचेतन द्रव्य हैं, इन्हें किसी ने बनाया नहीं, ये किसी की सृष्टि नहीं, कोई इनको रचने वाला सृष्टा नहीं, विधाता नहीं, विभु नहीं, ब्रह्मा नहीं, ईश्वर नहीं। ये स्वतः बने हुए द्रव्य हैं। जो चीज स्वतः बनी रहेगी वो अनंत काल तक बनी रहती है। जिसे किसी ने बनाया होगा, ये सिद्धांत है, बनने वाली चीज को मिटाने वाला भी होगा। जो बनाएगा वो मिटा लेगा, और जिसको किसी ने बनाया नहीं वो किसी से मिट नहीं सकता। इसलिए प्रत्येक जीव किसी भी रूप में हो, चाहे वो छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, उस जीव की सत्ता कभी भी मिटती नहीं है। उसका द्रव्य, वह वस्तु कभी भी मिटती नहीं है। और उस द्रव्य को जो हम जानते हैं, उसके लिए जब हमारा ज्ञान काम करता है उस पदार्थ को देखने के लिए, तो उसी को हम द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यार्थिक नय। जो द्रव्य को दिखाए, द्रव्य को जनाए, उसे कहते हैं द्रव्यार्थिक नय। अब कोई भी द्रव्य है तो वह रहेगा तो चेतन चेतन ही, लेकिन उसके रूप अनेक हो सकते हैं, उसमें परिवर्तन जरूर होंगे। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं होता कि उसमें परिवर्तन ना हो। वह परिवर्तन एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप भी हो सकता है, और एक ही अवस्था में रह करके भी उसका परिवर्तन उसी रूप में देखने को मिल सकता है। लेकिन परिवर्तन अवश्यंभावी है। परिवर्तन के बिना कोई भी द्रव्य नहीं होता, पदार्थ नहीं होता, वस्तु नहीं होती। इसलिए जब उसके हम परिवर्तन को देखते हैं और उसमें जब हम उसकी फॉर्म को चेंज होकर के देखते हैं, तो उसको देखने का जो हमारा एटीट्यूड होता है, जिस ज्ञान से हम उसे देखते हैं, उसी को पर्यायार्थिक नय कहा जाता है। ये दो चीजें हर एक जैन को अच्छे ढंग से ध्यान में, ज्ञान में रखने वाली चीजें हैं। इसके बिना आपको दुनिया की कोई वस्तु व्यवस्था समझ में नहीं आएगी। हर एक द्रव्य अपनी पर्यायों के साथ रहता है। पर्याय का मतलब है जो परिणमन करता है, जिसमें हमें चेंज दिखाई देता है, वो उसकी पर्याय होती है। लेकिन द्रव्य अपने उस ओरिजिनल रूप को कभी भी, उस अपनी नेचर को कभी भी छोड़ता नहीं है। ये उस द्रव्य का स्वभाव होता है। तो जब हम द्रव्य को जानेंगे तो द्रव्यार्थिक नय से जानेंगे, पर्याय को जानेंगे पर्यायार्थिक नय से जानेंगे। जैसे आप अभी बैठे हैं, आपकी अभी जो उम्र है, ये उम्र आपकी बदल रही है, बदलती रहती है। आपका शरीर बदल रहा है, आपकी शरीर की अवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन द्रव्य तो वही है जो 10 साल पहले था, जो जन्म के समय था।
वह द्रव्य की अवस्था को हम देखेंगे, ये वही द्रव्य है, ये वही द्रव्य है, तो ये जो देखने का हमारा एंगल होगा इसको कहेंगे द्रव्यार्थिक नय। और जब हम देखेंगे कि इसमें ये चेंज आ गया, इसमें ये चेंज आ गया, अब ये ऐसे से ऐसा हो गया, तो ये जो हम उसका ऊपरी रूप जो पर्याय देख रहे हैं इसी को हम पर्याय कहते हैं, इसी को हम चेंज कहते हैं। और ये जो चेंज देखने में आता है इसको देखने के लिए जो हमारा एटीट्यूड काम करता है उसको कहते हैं पर्यायार्थिक नय। समझ आ रहा है? कोई भी द्रव्य पर्याय के बिना नहीं रहता और पर्याय कभी द्रव्य के बिना नहीं रहती। द्रव्य है तो उसमें पर्याय जरूर उत्पन्न होगी, उसकी परिणति होगी। ये बात अलग है कि कोई द्रव्य अगर शुद्ध है तो उसमें शुद्ध रूप ही उसका परिणमन होगा, अशुद्ध है तो अशुद्ध रूप में कई रूप में उसका परिणमन हो सकता है। क्योंकि अशुद्ध तो कितना भी अशुद्ध हो सकता है, शुद्ध हमेशा एक ही रूप में रहेगा। अगर दूध है तो दूध को, शुद्ध दूध को देखोगे तो वो हमेशा शुद्ध दूध के रूप में ही दिखाई देगा। अगर आपने उसमें कुछ परिणमन करा दिया तो वो अनेक रूपों में बदल जाएगा। अगर उसमें आपने जामन डाल दिया तो वो दही बन जाएगा। उसमें आपने लाल रंग डाल करके उसको लाल बना दिया, रूह-अफ़ज़ा डाल करके, तो वो लाल दिखाई देने लग जाएगा। समझ आ रहा है? आपने उसको किसी भी तरह से गरम करके फिर उसको जो है दही बनाने के बाद में या किसी भी तरह से उसको फिर फाड़ दिया, उसमें कुछ नींबू वीबू डाल करके उसका फिर और एक चेंज ला दिया तो वो फटा बन जाएगा। क्या बोलते उसको? अरे छेना तो अच्छी चीज होती है, वो फट गया वो तो कोई काम का ही नहीं रहा अगर फट गया तो, है ना। माने छेना भी बनाने के लिए अच्छा प्रोसेस करना पड़ता है तब वो छेना बनता है ना। यूं ही खराब हो गया तो कई बार वैसे ही फट जाता है ना, उसमें दाने दाने से आ जाते हैं, फट गया वो कोई काम का ही नहीं रहा। समझ आ रहा है? तो उसके रूप जो बदल रहे हैं ये क्या बदल रही है? ये उसकी पर्याय बदल रही है। लेकिन दूध तो दूध है, उसके रूप कितने ही बदल डालो लेकिन वो दूध कहलाएगा। घी भी बन जाएगा तो भी कहलाएगा ये दुग्ध रस है। क्या कहा जाता है उसको? हाँ, ये दूध का बना हुआ अंतिम रस है ये, इसलिए उसको दुग्ध रस कहा जाता है। तो ये उसकी पर्याय हुई। तो कोई भी द्रव्य होता है वो बदलते हुए भी अपने मूलभूत अस्तित्व को कभी भी छोड़ता नहीं है। क्या पर्याय अगर अशुद्ध रूप में हो रही है तो वो बदलती जाएगी। शुद्ध अगर रहेगी, दूध को दूध ही बनाए रखोगे तो वो दूध दूध के रूप में दिखाई देगा। कैसे बनाए रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह से जीव है, जीव अगर अशुद्ध है तो कुछ भी बनता रहेगा। वही जीव घोड़ा बन गया, वही जीव हाथी बन गया, वही जीव गधा बन गया, वही जीव स्त्री बन गया, वही जीव पुरुष बन गया, देव बन गया, नारकी बन गया, चींटी बन गया, मक्खी बन गया, मच्छर बन गया, मकड़ी बन गया, कुछ भी बन गया। लेकिन जीव तो अपने द्रव्य के अपेक्षा से उसका जीव द्रव्य वही रहेगा। अगर वही जीव द्रव्य शुद्ध हो गया तो वह शुद्ध ही बना रहेगा। सिद्ध बन गया तो वह अपने शुद्ध रूप में ही परिणमन करेगा, लेकिन उसका परिणमन तो होगा। उसका परिणमन अन्य रूप में नहीं होगा, उसी रूप में होगा। शुद्ध द्रव्य शुद्ध रूप में ही परिणमन करेगा। अशुद्ध है, जैसे जैसे उसको निमित्त मिलेंगे वो अशुद्धता उस रूप में कन्वर्ट होती चली जाएगी। तो अशुद्ध जीव का या पुद्गल का परिणमन अपने ढंग का होता रहता है और शुद्ध जीव और शुद्ध पुद्गल जो होगा परमाणु के रूप में उसका परिणमन अपने स्वभाव में होता है। इस तरह से हर द्रव्य में यह नैसर्ग की परिणति प्रतिवस्तुनि त्वम आख्य, ये भगवान आपने कहा है ये कि यह प्रतिवस्तु में एक नैसर्ग की माने एक स्वाभाविक परिणति है। ये कोई इसके लिए बनाने वाला मिटाने वाला कोई ईश्वर नहीं होता है। हर वस्तु अपने स्वभाव से बनती बिगड़ती है, जैसी उसके लिए संगति मिलती है वो वैसा ही अपना परिणमन कर जाती है। इसलिए उस भजन को याद करना चाहिए। कौन सा? हर घड़ी परिणमन जानता देखता, हाँ वही है नूर। नूर माने वह ज्ञान प्रकाश का पुंज, वही
आत्मा है जो हर घड़ी अपने परिणमन को जानता देखता है। और यही बात इस भजन के अंदर सिद्ध करके बताई है कि जो लोग ईश्वर के ऊपर डाल देते हैं कि ईश्वर सब हमारे लिए कर रहा है, उसमें लिखा है कि जैसी संगति मिलती है वैसा काम हो जाता है। क्या समझ में आ रहा है? एक बूंद पानी की अमृत बने विष भी, जैसी मिली संगत ढल जाती वैसी ही, जैसी मिली संगत ढल जाती वैसी ही। वो ईश्वर है जो करता नहीं हमको यहाँ मजबूर, रोशनी का वही दरिया ज्ञान का हाँ कहीं है जरूर। क्या समझ में आ रहा है? ये भजन में पूरा जैन विज्ञान डला हुआ है। ईश्वर को कर्ता मानने वाले लोग ईश्वर कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, इस पर लगे रहते हैं। समझें कि कोई भी चीज हो रही है उसको जैसी संगति मिलेगी उस रूप में ढल जाती है। निमित्त जैसा मिलेगा वैसा उसमें कार्य हो जाता है। एक बूंद पानी की विष भी बन सकती है, अमृत भी बन सकती है। एक बूंद पानी की अगर वही बूंद सर्प के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है, और वही बूंद जब स्वाति नक्षत्र में सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है। जैसी संगति मिलती है वह बूंद वैसी ही बन जाती है। अगर उसको अमृत में मिलाओगे तो वो अमृतमय बन जाएगी, मिठास में मिलाओगे तो मीठे में मिल जाएगी, और नीम के पेड़ में डाल दोगे तो वही बूंद कड़वी हो जाएगी, या नीम के काढ़े में मिला दोगे तो वही पानी काढ़ा हो जाएगा, काढ़ा भी कड़वा हो जाएगा। क्या करेगा इसमें ईश्वर? सब काम ईश्वर कर रहा है। ये ईश्वर के ऊपर निर्भर रहने वाले लोग कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। समझ आ रहा है? चाहे हम कितनी आत्मनिर्भर की योजनाएं चला लें, उन योजनाओं से कुछ नहीं होगा। जब तक दुनिया का व्यक्ति ईश्वर के ऊपर इस तरह के कर्ता मान करके ईश्वर के ऊपर निर्भर रहेगा, तब तक वह आत्मनिर्भर कभी भी हो नहीं सकता। इसलिए सही मायने में आत्मनिर्भर वह होता है जो ईश्वर के ऊपर निर्भर नहीं होता है, अपने आत्मा अपने पुरुषार्थ पर निर्भर कर रहता है कि जैसा वह अपने आप को ढालना चाहेगा वैसा ढल जाएगा। जैसी संगति जैसे निमित्त उसको मिलेंगे उस रूप में उसके लिए कार्य की परिणति दिखाई देगी। और यही एक अटल सिद्धांत है, जिस वस्तु के लिए जिस तरह के संयोग बन जाते हैं उसमें वैसा ही परिणमन होने लग जाता है। अरे किसी भी पदार्थ में, अचेतन में, हर पदार्थ में, अगर ये लकड़ी भी आपके सामने रखी है और यहाँ पर आप अगर एक अगरबत्ती लगा दोगे तो ये जो अभी लाल लाल दिख रही है काली पड़ जाएगी। हर चीज में परिणमन किससे होगा? समझ आ रहा है? रोज रोज उस पर अच्छा पेंट करते रहोगे तो वो चमकता रहेगा, और वहीं पर आप मोमबत्ती और अगरबत्ती लगा करके चले गए तो वो जल के काला हो जाएगा। हर चीज में परिणमन जैसा उसके लिए संयोग मिलेगा वैसा उसके अंदर होता रहता है। इसलिए आप ये ध्यान रखें, प्रति वस्तु में यह नैसर्गिक की परिणति, स्वाभाविक परिणति, नेचुरल चेंज उसके अंदर अपने आप जैसे उसके लिए संयोग मिलते हैं उसके अनुसार आता रहता है। और यही बात भगवान ने बताई है कि हर पदार्थ दो नय की अवधि, अवधि माने मर्यादा में टिका हुआ है। दो नयों के बीच में माने दो प्रकार के परिणमन के बीच में, एक द्रव्य और एक पर्याय। तो हर पदार्थ द्रव्य को भी और पर्याय को भी दोनों रूपों में हमारे लिए देखने में जानने में आता है। और इसी तरह से वस्तु व्यवस्था हमेशा बनी रहती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब इस वस्तु व्यवस्था में जैसे निमित्त मिलेंगे वैसा परिणमन होगा। स्त्री के लिए
मोक्ष नहीं होता तो उसको उस तरह के निमित्त नहीं मिलते। कौन से निमित्त? कल बताया था आपको। उस तरह की उसके लिए शरीर की शक्ति नहीं मिलेगी, संगनन नहीं मिलेगा, ये उसके लिए एक निमित्त है। वह नहीं मिलता क्योंकि वह पिछले जन्म से इस तरह के कर्म को बांध करके आ रहा है। स्त्री वेद के साथ में ये नहीं हो सकता, इसलिए उसके लिए ध्यान की एकाग्रता नहीं बन सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता। स्वर्ग में नरक में जाने के नियम संगनन के आधार पर भी बनते हैं और वो बताए गए हैं। संगनन के आधार पर जो 6 प्रकार के कल सहनन बताए थे, उनमें जो 6 सहनन हैं उनके साथ में जो अंतिम सहनन है असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, उसके साथ में चौथे युगल तक जाया जा सकता है। चौथा युगल मतलब क्या हुआ? सानत कुमार माहेंद्र सौधर्म ऐसान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तल लांतव कापिष्ट। समझ आ रहा है? 8वां स्वर्ग एक तरह से कह सकते हैं। ये असंप्राप्ता श्रीपाटिका सेनन के साथ यहां तक गति हो सकती है। आगे का सेनन कीलक सेनन, उसके साथ में 2 युगल और आगे चल लो, 9, 10, 11, 12 माना सहस्रार स्वर्ग तक चले जाओगे। और ऊपर का सेनन आया अर्धनाराज सेनन, 2 युगल और आगे चल लो, 13, 14, 15, 16। बस जो ये लास्ट के 3 सेनन थे, इनके साथ में 16वें स्वर्ग तक ही जाया जा सकता है, इसके ऊपर नहीं। देवों में गति सहनन के अनुसार होगी, पुण्य आपके अंदर सहनन के अनुसार आएगा, विशुद्धि आपके अंदर सहनन के अनुसार बढ़ेगी, ध्यान से कर्म की निर्जरा सहनन के अनुसार होगी। उत्कृष्ट जो 3 सहनन वाले हैं वही जीव उपशम श्रेणी पर चढ़ सकते हैं। मोक्ष जाने वाले जीव के लिए प्रथम सहनन चाहिए, वज्रवृषभ नाराज सहनन चाहिए। उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तम। उत्तम सहनन वाला माने उत्कृष्ट जो वज्रवृषभ नाराज सहनन है, उसी के लिए अंतर मुहूर्त का ध्यान टिकेगा, वही केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। ये वज्रवृषभ नाराज सहनन के साथ ही घटित होगा। लेकिन वज्र वृषभ नाराज सेनन, वज्र नाराज सेनन, नाराज सेनन, इन सेनन वाले छपक श्रेणी पर नहीं चढ़ सकते। वज्र नाराज सेनन और नाराज सेनन वाले उपशम श्रेणी पर चढ़ सकते हैं। उस तरह का ध्यान नहीं लगा सकते, कर्म का क्षय कर लें। सिद्धांत है, यूं नहीं कहना कि ये सिद्धांत स्त्रियों के लिए ऐसा क्यों, पुरुषों के लिए। पुरुषों में भी तो भेद है। पुरुषों में भी जो पुरुष वज्र वृषभ नाराज सेनन वाले नहीं हैं, वज्र नाराज सेनन वाले हैं, नाराज सेनन वाले हैं, वो कभी छपक श्रेणी पे चढ़ नहीं सकते, वो कभी मोह का क्षय नहीं कर सकते, उपशमन कर सकते हैं। तो भेद के बिना तो कभी कोई चीज बनती नहीं। एक जैसा तो दुनिया में कभी कुछ होता ही नहीं। भेद व्यवहार तो सब जगह रहता ही है, लेकिन ये भेद योग्यता से बनता है। हर द्रव्य की अपनी अपनी योग्यता, जो उसके अपने अपने कर्म के उदय से बन रही है, उसके कारण से है। ये भेद कोई कर नहीं रहा है, ये कर्म के कारण से अपनी आत्म शक्तियां उतनी उद्घाटित हो सकती हैं जितने हमें कर्म हमें फल दे रहे हैं। ये हमारी कर्म संगति के कारण से होने वाला परिपाक है, फल है। कर्म की संगति ऐसी बनी कि हमें ऐसा वज्र नाराज सेनन तो मिला, वज्र वृषभ नाराज सेनन नहीं मिला। देखो इतना सा रह गया, तो क्या होगा? अब वो पुरुष मुनि बन सकता है, समझ आ रहा है, और खूब अच्छा सेनन होने के साथ भी वह अच्छा ध्यान कर सकता है। मतलब कि उपशम श्रेणी के परिणाम भी बहुत बड़े परिणाम होते हैं। 9वें 10वें 11वें गुण स्थान तक पहुंच सकता है, लेकिन 12वें में नहीं पहुंच सकता। और वहां से वह मरण भी कर सकता है, मोक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि मोक्ष तो 12वें गुण स्थान में जाएगा। केवल ज्ञान होगा तभी मोक्ष होगा, मोह का क्षय के बिना मोक्ष नहीं होता। तो वह उपशम करके उसे नियम से फिर से स्वर्ग जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस
सहनन के साथ मोक्ष है ही नहीं, होता ही नहीं। अब ये किसी ने रोका नहीं, स्वभाव है, ये कर्म के फल से होने वाली परिणतियां हैं। तो इस व्यवस्था को हम ध्यान में रख करके अपने अंदर ये ज्ञान पैदा करें कि स्त्रियां ये कहती हैं कि मोक्ष क्यों नहीं है, तो मोक्ष की अपनी एक व्यवस्था है, ये कोई जॉब नहीं है तुम्हारी। जो 4 किताबें पढ़ ली और जो कोई भी एग्जाम दे दिया और पास हो गए तो वो फूल गए कि हाँ भाई, जैसे तुम भी आईएएस बन सकते हो तो हम भी आईएएस बन गए, तुम भी आईआईटीएन बन सकते हो तो हम भी आईआईटीएन बन गए। ये वो एग्जाम नहीं है, ये कुछ और दूसरे लेवल की चीजें हैं। हर एक चीज को एक ही लेवल से मत देखा करो। हो सकता है कि स्त्रियां पुरुष से ज्यादा कमा लें, हो सकता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।